पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के दिग्गज नेता रहे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। रघुवंश प्रसाद ने दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरजेडी के मुखिया लालू यादव के वो बेहद करीबी थे। रघुवंश बाबू के नाम से फेमस पूर्व केंद्रीय मंत्री को कुछ दिन पहले ही दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। पिछले कई दिनों से रघुवंश प्रसाद की हालत नाजुक बनी हुई थी। बताया जा रहा था कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। रघुवंश प्रसाद सिंह का इलाज 4 अगस्त से ही दिल्ली एम्स में चल रहा था और वो पिछले 4 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। आपको बता दें कि फ्लाइट से उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से पटना एयरपोर्ट लाया गया। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने उनके दर्शन किए। एयरपोर्ट से उनके पार्थिव शरीर को विधानसभा परिसर लाया गया, जहां सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर उनके पटना के कौटिल्य नगर आवास में रखा गया है, जहां आरजेडी के नेता और उनके समर्थक है वो उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। रघुवंश बाबू का अंतिम संस्कार वैशाली जिले के महनार स्थित पानापुर गांव में सोमवार को राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो समाजवादी दिग्गज रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। बतौर विधायक, बतौर बिहार सरकार के मंत्री, बतौर सांसद और बतौर पूर्व केंद्रीय मंत्री उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है, इतिहास पर अपनी छाप छोड़ दी है। जब भी नरेगा जैसी गरीबों को समर्पित योजनाओं का जिक्र आएगा, रघुवंश बाबू का नाम सबसे पहले लिया जाएगा, क्योंकि जब यूपीए फर्स्ट की सरकार बनी थी 2004 में, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उसके बाद रघुवंश बाबू को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई और उस वक्त मनरेगा जैसी योजना ने आकार लिया। आज मनरेगा मैन का निधन हो गया है, गरीबों का नेता चला गया है। जो भूमिका थी वो भूमिका हमेशा सराहनीय रही है और पूरे बिहार की जो समस्या है उसको लेकर वो हमेशा अपनी बात रखते रहे हैं। और एक ही बात मैं कहूंगा कि उनके अंतिम दिनों में उन्होंने कुछ पत्र भेजा है और उसके लिए हम लोगों ने तुरंत केंद्र सरकार को भेजना वो प्रारंभ भी कर दिया है। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो पत्र लिखा है उसके बारे में हम लोग भी मदद करेंगे। तो हम लोग एक तो भेज चुके हैं और भी जो है एक और जो दिल्ली जाना है वो करेंगे। तो हम लोग सब इस बात में ख्याल रखते हैं। ये रघुवंश साहू को मैंने बिहार विधानसभा में मंत्री के नाते भी देखा है और जब मैं पार्लियामेंट में था 2004 में तो मनरेगा के बिल को पायलट करते हुए देखा है और कम से कम 2 दर्जन टीवी डिबेट में उनके साथ भाग लेने का मौका मिला। तो बिहार की राजनीति में इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो मैथमेटिक्स में पीएचडी किया हुआ है और इतना जमीन से जुड़ा आदमी के देखने पर लगता ही नहीं था कितना बड़ा विद्वान है, लेकिन जब वो बोलते थे तो आंकड़े और सारी चीज़ों को जिस तरह से पेश करते थे और बहुत निडर आदमी थे, बेबाक थे। वो डरते नहीं थे, किसी पार्टी में रहें या बाहर में रहें, सरकार में रहें, अपनी बात खुलकर बोलते थे। ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वो हम लोगों के बीच नहीं रहेंगे, चल बसेंगे। और इसका हम लोगों में पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि मर्माहत हैं हम लोग, पीड़ा है और एक ऐसे घड़ी में उनको हम लोगों ने खोया है जहां सबसे ज्यादा जरूरत हम लोगों को।